अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। इससे पहले हमने हजरत हुद अलैहिस्सलाम का वाक़या बयान किया था, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अब हम आते हैं सैयदना सालेह अलैहिस्सलाम के किस्से की तरफ। कुरान और हदीस की रोशनी में हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की किस्सा। लेकिन इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए अल्लाह का नाम लेकर शुरू करते हैं। दिन गुजरते गए और लोग एक बार फिर इब्लीस के वसवसे में आकर कुफ्र की तरफ पलट आए, क्योंकि इब्लीस किसी भी शख्स को वसवसे में डाले बगैर नहीं छोड़ देता। इस तरह एक बार फिर कुफ्र फैल गया। चुनांचे अल्लाह ने उनकी हिदायत के लिए सालेह अलैहिस्सलाम को मबूस फरमाया। ये समूद के पोतों में से एक अरबी नबी थे। कुरान अल्लाह ताला सूरतुल हिज्र आयत 80 में फरमाते हैं, और हिज्र वालों ने भी रसूलों को झुठलाया। हिज्र कौम समुद का मरकजी शहर था। अब वो मदायन सालेह के नाम से मशहूर है। यह शहर मदीना मुनव्वरा के शुमाल मगरिब में 380 किलोमीटर के फासले पर वाक़े है। ये लोग भी पहाड़ों को तराश कर घर बनाते थे। ये सन्नत और कारीगरी उन्होंने कौम आद से विरासत में पाई थी। अल्लाह ताला ने सूरतुल आराफ आयत 74 में इसका जिक्र किया है। उस वक्त को याद करो जब अल्लाह ताला ने तुम्हें कौम आद के बाद जानेशी बनाया और तुम्हें जमीन पर रहने का ठिकाना दिया कि नर्म जमीन पर महल बनाते हो और पहाड़ों को तराश तराश कर उनमें घर बनाते हो। सो अल्लाह की नेमतों को याद करो और जमीन में फसाद मत फैलाओ। ये आयत उनकी ताकत, जिस्म की सलाहियत और माहिर फन होने पर दलील है। पहाड़ों को तराशना दरअसल कौम आद की आदत थी। ये भी चूंकि उन्हीं से थे, इसलिए विरासत में ये काम इन्हें भी आ गया था। जिस तरह अल्लाह ताला ने कौम आद को अपनी नेमतों से नवाजा था, इसी तरह कौम समूद को उनसे बढ़कर नेमातें दी थीं। आप नबूवत मिलने से पहले भी अक्लमंद और इल्म वाले थे। बाइज्जत घराने से ताल्लुक रखते थे। अपने मुआमलात में लोग उनसे मशवरे लेते थे, लिहाजा इन्हें एक खास मकाम हासिल था। लेकिन जब आपने उन्हें एक अल्लाह पर ईमान लाने, उसके सिवा किसी की इबादत ना करने की दावत दी, तो सब उनका साथ छोड़ गए। जवाब में उनसे कहने लगे, ऐ सालेह अलैहिस्सलाम, इससे पहले तो हम तुझसे बहुत कुछ उम्मीदें लगाए हुए थे। मतलब ये कि पहले तो हमारे नज़दीक आपका बहुत मर्तबा था, मकाम था, हमें आपसे बहुत उम्मीदें थीं। लेकिन आपने तो ये बातें कहकर हमारी सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। उनके इस जवाब के बावजूद सालेह अलैहिस्सलाम उन्हें अल्लाह की तरफ बुलाते रहे और उनसे कहते रहे हैं, मेरी कौम अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। सालेह अलैहिस्सलाम ने हुद अलैहिस्सलाम की तरह अपनी कौम को नसीहत की, लेकिन उन जालिमों ने भी इसी तरह कुफ्र किया जैसे कौम आद ने किया था। कहने लगे, ये कैसे हो सकता है कि हम अपने में से एक शख्स के ताबे हो जाए? इस अकेले की इतनी ज्यादा फजीलत की आखिर क्या वजह है? हम नहीं मान सकते कि हम में से सिर्फ इसी एक पर ही अल्लाह की बातें नाजील होती हैं। फिर वो इससे भी आगे बढ़े और अल्लाह के नबी को खुले अल्फाज पहले दर्जे का झूठा कहा, जादूगर कहा। फिर ये सर्कस और काफिर लोग सालेह अलैहिस्सलाम के साथ ईमान लाने वाले कमजोर गरीब लोगों को मुखातिब करके कहने लगे, क्या तुम सालेह अलैहिस्सलाम पर ईमान रखते हो? हम तो इसके मुनकिर हैं। इस तरह सालेह अलैहिस्सलाम दिन रात उन्हें दावत देते रहे, यहां तक कि ये लोग सालेह अलैहिस्सलाम से कहने लगे, तुमने और तुम्हारे साथियों ने हमारे अंदर नहूसत फैला रखी है और इसीलिए हम मुश्किलात और मसाई का शिकार है, लिहाजा तुम हमसे दूर हो जाओ। सालेह अलैहिस्सलाम ने उन्हें जवाब दिया, तुम पर नहूसत अल्लाह की तरफ से है, तुम फितने में पड्ढे हुए लोग हो। फिर इसके बाद वो लोग सालेह अलैहिस्सलाम से मुकम्मल तौर पर दुश्मनी करने लगे और उन्होंने आपको यहां तक कह दिया कि आप हमारी मजलिस में ना आया करें, क्योंकि आप मनहूस हैं। इस पर वो जालिम लोग कहने लगे, अगर तू सच्चा है तो कोई मुअज्जा ले आ, लेकिन वो मुअज्जा हमारी मर्जी के मुताबिक हो। इस सूरत में हम जरूर ईमान लाएंगे। आप ऐसा करें कि बस्ती के किनारे पत्थरीली चट्टान में से दूध देने वाली 10 महीने की हामिला ऊँटनी निकाले, उसका रंग सुर्ख हो। सालेह अलैहिस्सलाम से ये मुतालबा करके वो सरदार लोग एक तरफ बैठ गए और मजाक उड़ाने लगे। एक कहने लगा, वो इतनी बड़ी हो, अकेली एक दिन तमाम कुओं का पानी पी जाएं और दूसरे रोज हम पिएं। ये लोग इसी तरह मजाक उड़ा रहे थे कि सालेह अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा,
अगर तुम्हारी मतलूबा ऊंटनी तुम्हें मिल जाए तो क्या तुम ईमान ले आओगे? सबने मिलकर कहा, हाँ जरूर ले आएंगे। सालेह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तब तुम लोग सब लोगों को एक जगह जमा कर लो। मुकर्रर दिन सब लोग एक जगह जमा हो गए। उनकी मौजूदगी में सालेह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की। जमीन पर झलझला तारी हुआ। उनके आंखों के सामने चट्टान फटी और उससे बिल्कुल वैसी ही ऊंटनी निकली जैसा वो लोग बोल रहे थे। उन्होंने अपनी जिंदगी में ऐसी ऊंटनी कभी नहीं देखी थी। उसमें वो तमाम शिफात मौजूद थी जिनका जिक्र इन लोगों ने किया था। सूरतूल कमर में अल्लाह ताला फरमाते हैं, बेशक हम ऊंटनी को उनके लिए आजमाइश बनाकर भेज रहे हैं, तुम सब्र के साथ उनके अंजाम का इंतजार करो। इस निशानी को देखकर लोग दो गिरोह में बट गए। बहुत कम लोगों ने सालेह अलैहिस्सलाम की पैरवी की और उन पर ईमान लाए, जबकि अक्सर लोग फिर भी अपने कुफ्र पर डटे रहे। अल्लाह ताला फरमाते हैं, उन लोगों ने खुद मुअज्जे का मुतालबा किया था, लेकिन उसको अपनी आंखों से देखने के बावजूद जुल्म पर अड्ढे रहे और कुफ्र पर इसरार करते रहे। वो ऊंटनी उनमें मौजूद रही। उनके इलाके में जहां चाहती चरती, जब कुएं पर पानी पीने जाती तो सारा पानी पी जाती। वो लोग उसका दूध पीते। दूध सबके लिए काफी हो जाता है। उनकी आंखों के सामने उसने एक बच्चे को जन्म दिया। वो शक्ल सूरत में बिल्कुल अपनी मां जैसा था। लोग उसे देखकर ताज्जुब करते। बच्चा ऊंटनी के साथ रहता। ये एक वाजह निशानी थी। उस पर जादू का गुमान किया ही नहीं जा सकता था। वो ऊंटनी एक अरशे तक उन लोगों में रही। फिर एक दिन कौम के सरदारों ने मशवरा किया कि अगर हमने सालेह को इसी तरह छोड़ डाच दिया तो कहीं लोग हमें ना छोड़ डाच दें और सालेह के पैरोकार बन जाएं। इस ऊंटनी ने तो हमें मुसीबत में डाल दिया है। हम पूरा एक दिन तो पानी को छू भी नहीं सकते, क्योंकि ये सारा दिन पानी पीती रहती है। लिहाजा हमें चाहिए कि इससे छुटकारा हासिल कर लें। वो आपस में मशवरा करते रहे। आखिर उन्होंने एक आदमी मुंतखब किया। उसका नाम कुदार बिन शालिफ था। उसके साथ उसका एक साथी भी था। इन दोनों ने मिलकर ऊंटनी का कत्ल किया। ये बदबख्त ऊंटनी के इंतजार में बैठ गए। ऊंटनी पहाड़ाह की तरफ से आती थी और पानी पीकर वापस चली जाती थी। यही उसका मामूल था। जब इन लोगों ने चट्टान से ऊंटनी को निकलते देखा तो अचानक हमला करने के लिए आगे बढ़े, लेकिन उसका जुस्सा देखकर खौफजदा हो गए। उल्टे पांव भागे। बदबख्त कुदार ने अपने साथियों की ये हालत देखी तो हंस पद्दा और आगे बहकर ऊंटनी की रान में तीर मारा। इससे ऊंटनी की रान की हड्डी टूट गई और वो नीचे गिर गई। फिर उस जालिम ने अपने साथियों को आवाज दी और आगे बढ़कर ऊंटनी की कोंचें काट दी। ऊंटनी पर हमला होते ही उसका बच्चा भाग निकला था। वो पहाड़दाच की चोटी पर चरच गया। 3 मर्तबा बिलबिलाया। ये बदबख्त उसके पीछे भागे और आखिर उसे भी कत्ल कर दिया। फिर तमाम बस्ती वाले जमा हुए, ऊंटनी और उसके बच्चे का गोश्त तैयार किया और मजे के साथ उसको खाया। इस जुर्म में उन सब ने शिरकत की। अलबत्ता जो लोग सालेह अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आए थे वो अलग थलग रहे। सालेह अलैहिस्सलाम को जब ये खबर मिली तो वो घबराए हुए ऊंटनी के पास पहुंचे। ऊंटनी बेजान पड्ढी थी। उसका बच्चा भी बेजान था। लोग उनके इर्द गिर्द जमा थे और उनका गोश्त खा रहे थे। इस वक्त सालेह अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा कि अच्छा तुम 3 दिन तक अपने घरों में रह सह लो। ये वादा झूठा नहीं है। मतलब ये है कि तुम्हें सिर्फ 3 दिन की मोहलत है। इसके बाद तुम सब के सब हलाक किए जाओगे। वो सालेह अलैहिस्सलाम की बात हो रद्द करते हुए उन्हें धमकियां देने लगे कि जिन आजाबों का तू हमसे वादा कर रहा है, अगर तू सच्चा है तो उनको हम पर नाजील कर दें। ऊंटनी के कत्ल के बाद कौम के सरदारों ने एक जगह जमा होकर मशविरा करने लगे कि आज रात सालेह को भी मार डालते हैं। उन 9 फसादी लोगों की हलाकत के साथ ही अल्लाह के आजाब की इब्तिदा हो चुकी थी। चुनांचे सालेह अलैहिस्सलाम ने अपने साथियों के साथ उस बस्ती को छोड़ दीच दिया, यानी वो हिज्र के इलाके से निकल गए। सुबह हुई तो लोगों ने एक अजीब मंजर देखा। कौमे समूद के तमाम लोगों के चेहरे जर्द पड़ चुके थे। वो सब रोने लगे क्योंकि अजाब के आसार शुरू हो चुके थे। दूसरे दिन तमाम लोगों के चेहरे आग की तरह सुर्ख हो गए और तीसरे दिन तमाम के चेहरे शियाह को छूके थे। अपनी ये हालत देखकर सब लोग रोने और चिख पुकार करने लगे, अपनी कब्रें खोदने लगे। अब उन्हें यकीन हो चुका था कि अजाब का वादा बरहक था। अल्लाह ताला ने
उन्हें पहली कौमों की तरह एक किस्म का आजाब नहीं दिया था। जैसे कौम नूह को सिर्फ तूफान के जरिए हलाक किया गया, कौम आद को सिर्फ तूफानी हवा के जरिए हलाक किया गया, लेकिन कौम समूद को अल्लाह ताला ने तरह तरह के अजाबों से दो चार किया, इसलिए कि उन्होंने अपनी मतलूबा शर्त पूरी होने के बावजूद ईमान कबूल नहीं किया था। आजाब की इब्तिदा झलझले से हुई, जमीन हरकत करने लगी। इसकी वजह से वो लोग अपने घरों में औंधे के औंधे पड्ढे रह गए, उनमें उठने की ताकत तक न रही। फिर आसमान में सख्त कड़ाका हुआ, उसकी हौलनाक चिंगाड़ ने उनके भेजे फाड़ कर रख दिए। एक ही लम्हे में एक साथ वो सब ढेर हो गए। आजाब के आसार नमूदार होने पर सालेह अलैहिस्सलाम ने उनसे फरमाया था, ये मेरी कौम, मैंने तुम्हें अपने परवरदिगार का हुक्म पहुंचा दिया था और मैंने तुम्हारी खैर खाही की, लेकिन तुम लोग खैर खाहों को पसंद नहीं करते। इसके बाद सालेह अलैहिस्सलाम अपने साथियों के साथ वहां से हिजरत करके फिलिस्तीन आ गए। वही रमल्ला नामी बस्ती में रहने लगे और यही आपकी वफात हुई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबे कराम रजी अल्लाहु अन्हुमा के साथ तबूक तशरीफ ले गए तो आपने मदायन सालेह के करीब क्याम फरमाया था। सहाबा ने उन कुओं से पानी ले लिया जो कौमे समूद के लोग इस्तेमाल करते थे। कुछ बर्तन भी वहां से ले लिए। आपको पता चला तो आपने हुक्म फरमाया, इन बर्तनों को तोड़ दो और इस पानी को बहा दो और इस पानी से जो खाना तैयार किया है उसको उलट दो। आपने उन्हें उन घरों में दाखिल होने से भी रोक दिया जिनमें अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं डरता हूं तुम पर भी ऐसा अजाब ना आ जाए जैसा उन पर आया था, इसलिए उनके इलाके में दाखिल ना हुआ करो, और अगर दाखिल होना पड़े तो रोते हुए दाखिल हुआ करो, और रोना ना आए तो रोने जैसी शक्लें बना लिया करो ताकि तुम्हारा शुमार जालिमों में ना हो। अल्लाह ताला फरमाते, आगाह रहो, कौमे समूद ने अपने रब से कुफ्र किया। सुन लो, इन समूदियों पर फटकार है। ये था हजरत सालेह अलैहिस्सलाम का वाक्या। उम्मीद है आपका वीडियो पसंद आई होगी। इसके बाद हम हजरत लूत अलैहिस्सलाम का वाकया सुनेंगे। अगर आप हजरत लूत अलैहिस्सलाम का वाकया सुनना चाहते हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज।